एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो आखिरी के हमारे पास 4 दिन रह गए हैं, इसमें हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है मैथ्स की। तो सबसे पहले तो यार इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज करा था, आप लोग एक बार ना अच्छे से उसको एनालाइज कर लो। जिस भी बच्चे ने सैंपल पेपर नहीं देखा है, तो ये है हमारे पास पैटर्न। सबसे पहले आप लोग को पता है 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। 3 घंटे आप लोग को मिलते हैं कंप्लीट अपना पेपर करने के लिए। यहाँ पर देखो टोटल कितने सेक्शंस है, ए बी सी डी एंड ई। तो टोटल हमारे पास 5 सेक्शंस हैं। सारे ही सेक्शन, सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, बट कुछ हमें इंटरनल चॉइसेस मिल जाती हैं। ठीक है, सेक्शन ए की बात करें तो 20 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, 18 एमसीक्यूज हैं और सिर्फ 2 असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि 2 मार्क ईच रहते हैं। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि रहेंगे 3 मार्क ईच। सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि 5 मार्क ईच रहते हैं। और सेक्शन ई में 3 सोर्स बेस्ड या फिर हमारे जिनको हम केस बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं वो आएंगे, और ये रहते हैं 4 मार्क ईच। ठीक है, इसमें सब पार्ट्स भी होते हैं, तो ये आप लोग देख लेना। केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से देखो 12 मार्क्स हैं प्लस 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं, विच मींस टोटल जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो अराउंड 32 मार्क्स के इधर पर आ रहे हैं। ठीक है, तो 80 मार्क्स का टोटल पेपर है, इसमें से 32 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, विच मींस हमें इन पे भी फोकस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सैंपल पेपर हो गया, हमने एनालाइज कर लिया है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग नहीं। यू ऑल्सो हैव एमसीक्यूज, असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो टोटल हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। 6 जो चैप्टर्स हैं वो है फर्स्ट बुक में। ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, बट जो हमारी सेकंड बुक है जिसमें हमारे पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है पूरी जो कैलकुलस है वो इंपॉर्टेंट है, देन प्रोबेबिलिटी है, 3D और वेक्टर्स से भी आपको काफी सारे डिफिकल्ट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो वो वाली बुक जो सेकंड है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कई बच्चों का डाउट ये रहता है कि एनसीईआरटी इनफ है, एनसीईआरटी से हमें प्रिपेयर करना भी है या फिर नहीं। तो किसी भी बच्चे को अगर पास होना है ना, तो एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी कर ली है, आप लोग आराम से पास हो जाओगे। हाँ, अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, उस केस में एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, क्योंकि अभी मैंने आप लोग को बताया 32 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको कुछ क्वेश्चन बैंक, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी बुक्स प्रेफर करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमें प्रिपेयर कहाँ से करना है, मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा है या फिर कुछ ही चैप्टर्स प्रिपेयर करे हैं, बाकी सारे रिमेनिंग हैं। तो आप लोग ना वन शॉट्स की हेल्प से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। वन शॉट्स मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं, जो भी प्लेलिस्ट की लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, दोनों प्लेलिस्ट आपको देखनी है। यहाँ पर तो कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। इन वन शॉट्स में जो भी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इंक्लूड कराए हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप डिटेल लेक्चर्स देखो या फिर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने करवा रखे हैं वन शॉट्स में, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में मैंने करा रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये दोनों प्लेलिस्ट यार अच्छे से देख लेना। उसके अलावा जिस भी बच्चे को बहुत अच्छा स्कोर करना है, ये दोनों चीजें अगर आप लोगों ने कर ली ना, तो आप लोग पास आराम से हो जाओगे। बट जिस भी बच्चे को अच्छा स्कोर करना है, तो उसको यार 5 से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करने हैं, और 3 या 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी करने हैं, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में आपको लेटेस्ट पैटर्न मिलेगा, और ऑब्वियसली लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ्स में प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से यार प्रैक्टिस करते रहना। जितने फॉर्मूलाज हैं वो सारे रिवाइज कर लेना। अगर पहले करे थे लर्न बट अभी भूल गए होगे तो रिवाइज कर लेना। जिन भी बच्चों ने लर्न नहीं करा है तो अच्छे से लर्न कर लेना जितने फॉर्मूलाज हैं उन्हें। ठीक है, उसके बाद देखो इजी चैप्टर्स, अगर आप पूछो कि कौन से इजी हैं जिनसे हम सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं, सो दीज आर द चैप्टर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ से सिर्फ 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आएंगे। मैट्रिसेस है हमारे पास, डिटर्मिनेंट्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। ये चैप्टर्स बहुत ही सिंपल हैं, जिनको आप 1 से 2 घंटे में ना, अगर आप दोगे इतने घंटे सिर्फ एक चैप्टर को, तो आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारे इजी वाले चैप्टर्स हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस तो पूरी ही काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इंटीग्रेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देन प्रोबेबिलिटी, यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर्स और 3D, यहाँ से अभी मैंने आपको बताया जो एमसीक्यूज हैं वो आ रहे हैं यहाँ से, और थोड़े से डिफिकल्ट वाले आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को देखना है।
देन रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ से भी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अब आने लग गए हैं, तो आपको अच्छे से रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर को भी देखना है, ठीक है। आई होप इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, आप देखो अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों से सॉल्व नहीं होंगे, तो उस केस में हम क्या करें, तो उस केस में ना आप लोग ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप को डाउनलोड कर लो। ये ऐप बहुत अच्छा है, आपको नेट ऑन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं होगा। ऑफलाइन ही आप लोग को जो भी सोल्यूशंस है एनसीईआरटी के वो मिल जाएंगे। दिस इज नॉट अ प्रमोशन, बिकॉज मैंने ये ऐप खुद से यूज कर रखा था, तो इसीलिए आप लोग को रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, एंड नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मार्क कर लेना, ठीक है। जो भी मार्क आपने पहले से कर रखे होंगे तो उन मार्क्ड क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना। अगर आप लोगों ने मार्क नहीं कर रखे हैं तो एक वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें जो भी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने मार्क करा रखे हैं। लिंक आप लोग मुझसे कमेंट में मांग लेना, आई विल प्रोवाइड यू पीपल द लिंक। उस वीडियो को देख लेना, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है। उस पीडीएफ में ना जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो मेंशन्ड है, तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, तो आपको हाईलाइटेड येलो कलर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यार रिवीजन अच्छे से करते रहना, चाहे आपने पहले पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो, कोई मैटर नहीं करता है। अभी आप कितने अच्छे से उन चीजों को रिवाइज कर रहे हो, कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। उसके बाद सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, बिकॉज मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स करती थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, ठीक है। जल्दीबाजी में मत रहना, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना, सो दैट कोई भी सिली मिस्टेक ना हो। जितने स्टेप्स है वो प्रॉपरली मेंशन करना, ऐसा ऐसा नहीं करना है आप लोग को बिल्कुल भी कि बीच से जो भी स्टेप्स है ना उनको खा गए, क्योंकि ऐसा मैं करती थी और मेरे मार्क्स कट जाते थे, तो ये आपको नहीं करना है। जो भी आपका फाइनल आंसर होगा उसको प्रॉपरली चेक करना कि क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि अगर वो गलत होगा तो ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स में हमारी गलती हो रखी होगी, तो आपको अपने आंसर्स को ना प्रॉपरली चेक भी करना है। उसके बाद देखो 4th और 5th मार्च को हमें क्या करना है, क्योंकि आज आप लोग ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे होंगे, तो हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपको सबसे पहले आपको अभी टाइम मिलेगा 4 मार्च का, फिर 5th मार्च को, ये 2 दिन का टाइम है। जो इजी चैप्टर्स है ना उनको आराम से निपटा लो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स, एलपीपी, जो इजी चैप्टर्स है सबसे पहले ना उनको कंप्लीट कर लो, सो दैट एटलीस्ट आपका इतने मार्क्स तो आपके सिक्योर हो ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और भी टाइम मिलेगा तो आप कोई डिफिकल्ट चैप्टर भी इन दोनों दिनों में ले सकते हो। जैसे आप कैलकुलस से स्टार्ट कर लो, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी आप इस दिन ले सकते हो। फिर 6 मार्च को आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं, पूरा जो कैलकुलस का पोर्शन है वो आपको 6 मार्च को कंप्लीट कर लेना है, बिकॉज कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा वेटेज रखती है ये। आप चाहो तो 4 और 5th मार्च को आपने ये इजी चैप्टर्स कर लिए और 5th मार्च से ही आपने कैलकुलस भी स्टार्ट कर लिया, ठीक है। देखो एओ आए तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ से 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे और सिर्फ इतने लिमिटेड क्वेश्चंस है ना आपके सिलेबस में, सब कुछ डिलीट हो चुका है। एरिया बिटवीन द कर्व्स जो था वो तो एंटायरली डिलीटेड है, तो ये तो आप लोग कर ही लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी काफी आसान है। कंटिन्यूटी अगर समझ में नहीं भी आती है तो डिफरेंशिएशन पहले कर लेना, उसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, तो आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये क्लियर हो गया। फिर 7 मार्च को आपको ये चैप्टर्स करने हैं, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, वेक्टर्स, 3D एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगेन मैंने बता दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस थ्योरम बिल्कुल छोड़ के मत जाना। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि केस स्टडी ना प्रोबेबिलिटी से ही आए, तो बेस थ्योरम वाला टॉपिक मत छोड़ के जाना, 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। 8 मार्च को आप लोग को रिवीजन करना है, सारे चैप्टर्स हम पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे। 8 मार्च को कंप्लीट रिवीजन करना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनको प्रैक्टिस करना है एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। 3 से 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स तो हर बच्चे को करने ही हैं। अगर आप लोग के पास कोई भी पीडीएफ नहीं है सो डोंट वरी, स्टडी वेयरहाउस टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम के फाइल सेक्शन पे चले जाना, मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं, क्वेश्चन बैंक की प्रॉपर पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है एंड ऑल्सो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और जो प्रैक्टिस पेपर्स सीबीएसई ने लॉन्च करे थे ना उनकी भी जो पीडीएफ है वो मैंने प्रोवाइड कर दी है, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बस बता दी है मैंने कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि आप लोग को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जो भी रिसोर्सेज हैं वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल करा रखे हैं। इसके अलावा यार स्टिल अगर कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।